We were talking about the difference between the binary and the BCD. हमने ये देखा कि binary की base 2 होती है और BCD represents and deals each and every decimal digit separately. अब हम कुछ example के through इन दोनों का difference in detail देख लेते हैं. BCD एंड बाइनरी में पहला फर्क तो ये है कि बेस 2 होती है बाइनरी में और BCD की कोई बेस नहीं होती है. Now, suppose we have a decimal number 396 and we are going to convert it in both ways, in binary form as well as in BCD form. First, conversion of a decimal number into a binary form is actually the conversion. अगर हम decimal number system को base 2 में convert करते हैं या binary form में convert करते हैं, बाइनरी फॉर्म ऑफ बेस 2, ठीक है, क्योंकि बाइनरी बीसीडी में भी डिजिट्स बाइनरी में लिखी जाती है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए. सो इट्स बेटर कि मैं ये कह दूं कि जी अगर आप डेसिमल डिजिट को बेस 2 बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, सो इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन. But when you convert a decimal digit into a BCD code, then that is actually a coding. You have a specific code of BCD in which you are going to convert your decimal digit. A conversion of a decimal number into a base 2 binary. We have already done that in our previous lectures, repetitive division method के through. We have a decimal digit 396. हमने जो हमारी base given है that is base 2, उसमें उसके साथ base 2 के साथ repetitively divide करते गए इस value को until हमारे पास minimum values occur हो गई and then we got the answer from bottom to top. ये हमारे पास bits आ गई, वो हमारे पास answer in binary form आ गया. But what happened when we convert a decimal into a binary code? This is actually known as a coding. There are 3 digits. जैसा कि हमने देखा कि BCD में हर एक डेसिमल डिजिट सेपरेटली डील किया जाता है, तो एक्चुअली कितने डिजिट्स हो गए 396. ये ऐसे जरूर पढ़ा जाता है डेसिमल में, लेकिन BCD में ये एक एक डिजिट अलग अलग कंसिडर होता है, सेपरेटली कंसिडर होता है. सो देयर आर एक्चुअली हाउ मेनी डिजिट्स इन दिस decimal? 1, 2, 3. 396. 3 digits हो गए. So the BCD requires how many bits to represent this decimal digit? हमारे BCD में this 4 represents in this formula, the 4 represents that our BCD code must require 4 bits to represent our decimal digit. तो ये 4 वो वाला हो गया. And this n represents number of decimal digits. नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स कौन से? ये डेसिमल नंबर जो गिवन है उसमें कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं? 3 वन डिजिट, 9 सेकेंड, 6 थर्ड डिजिट, तो 3 डिजिट्स हो गए. n इक्वल्स टू 3 हो गया. इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू डाल दें 4, BCD कोड 4 बिट पे होता है, 3 हमारे पास डेसिमल के 3 डिजिट्स मौजूद हैं, तो वी गॉट 12 बिट्स. इट मींस कि आपका ये डेसिमल नंबर 396 BCD कोड में जितनी बिट्स में लिखा जाएगा दैट रिक्वायर 12 बिट्स. 396 मैंने सेपरेशन गैप्स के साथ सिर्फ स्पेस देके इसलिए लिखा है ताकि मैं इजीली कोड्स को विजिबल कर रख सकूं. 6 को हमने रिप्रेजेंट किया 4 बिट्स में. 4 bits is a must in our BCD and BCD deals each and every decimal digit separately. So 6 represent हो गया 0110 में. Next digit 9 represent हुआ 4 bits में 1001 and ultimately last digit 3 represent हुआ अपनी 4 bits में that is 0011. In this way we got इन सबको हमने कंबाइन लिख लिया तो हमारे पास ये BCD में आ गई वैल्यूज. नाउ यू कैन सी ये 12 बिट्स है हमारी BCD में. हालांकि हमारी बाइनरी में जरूरी नहीं होगा कि 12 बिट्स हो या फिक्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 के अकॉर्डिंगली हमारी बिट्स नहीं आती हैं. हमारी बिट्स आती है रेपिटेटिव डिवीजन मेथड, जितनी लेंथी गई या जितनी शॉर्ट रही उतनी ही मिनिमम बिट्स अकर हो गई या उतनी ही ज्यादा बिट्स अकर हो गई. बट BCD इज अ कोड, इट्स एक्चुअली अ कोडिंग एंड योर कोड रिक्वायर्स must require 4 bits to represent each decimal digit. BCD to decimal conversion देख लेते हैं आप. इस प्रीवियस में हमारे पास अगर आप गौर करें तो हमने डेसिमल टू BCD कन्वर्जन कर ली है इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हुए. सो दिस इज एक्चुअली योर डेसिमल टू BCD कन्वर्जन एंड नाउ वी कैन डू द कन्वर्जन फ्रॉम BCD टू डेसिमल, रिवर्स ऑफ द प्रीवियस स्लाइड. अब हमें BCD कोड गिवन है, एक रैंडम BCD कोड गिवन है. We are supposed to convert it into a decimal number. हमारे पास ये रूल्स अगर हमें याद हो जब हम ऑक्टल टू हेक्सा में कन्वर्ट करते थे या हेक्सा टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे या ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे एंड हेक्सा को बाइनरी में एंड वाइस वर्सा कन्वर्ट करते थे, तो हमें बड़े
हमने अपने कुछ रूल्स डिफाइन किए थे, अपने स्टेप्स डिफाइन किए थे, वही स्टेप्स आपके बीसीडी में फॉलो होते हैं. BCD requires minimum of 4 bits to represent your decimal digit. Make group of 4 bits as it is required in our BCD and append zeros if required to complete the group of 4 bits. ये हमारे पास BCD कोड गिवन वाला लिख लिया मैंने. अब हमने क्या करना है, हमने 4 बिट्स के चंक्स बनाने हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी राइट हैंड साइड. हमने राइट हैंड साइड से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड नहीं था. अगर फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड होता तो सिमिलर वे में हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते, बट चूंकि हमारे पास सिर्फ ये सिंपल सा एक बिट्स का फॉर्म मौजूद है, यहाँ कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इट इज नोन एज एन इंटीजर पार्ट. सो वी विल ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग चंक्स और ग्रुप्स फ्रॉम हियर, starting from here and going towards the left hand side. Starting from the right hand side and going towards the left hand side, we will make group of 4 bits. 4 bits क्यों, क्योंकि BCD का code require 4 bits to represent any number. हमने ये 4 bits combine कर ली, 1 0 1 0. नेक्स्ट 4 बिट हमने कंबाइन कर ली, 0 0 0 1, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद दी ओनली 1. अब यही रूल हो गया, अपेंड जीरोस इफ रिक्वायर्ड. वी कैन अपेंड जीरोस. कितने जीरोस रिक्वायर्ड है, ये एक बिट यहाँ मौजूद है. अगर हम यहाँ अपेंड जीरो कर दें, सिमिलरली जिस तरह हमने ये बात देखी थी कि इंटीजर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लेफ्ट हैंड साइड, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आप जीरोस अपेंड कर दें टू कंप्लीट योर ग्रुपिंग. हमने 3 जीरोस इसमें ऐड कर लिए. We have appended zeros to complete our 4 bits. It will not change the value. अब हमने इसकी decimal representations लिख ली. 0 1 0 1 ये 4 bits क्या बनती है decimal में, 5 digit बनता है. 1 0 0 0 8 0 0 0 1 1 बनता है. तो ये हमारे पास conversion होगी from a BCD to decimal. Okay, next is our alphanumeric codes. Alphanumeric codes is also known as ASCII codes. ये इसकी short form है ASCII, which means American Standard Code for Information Interchange. It is needed to represent the alphabets. Alphabets means A to Z. Capital alphabets alag and small alphabets alag. Numbers means any digits 0 to 9, 10, 11 and so on, and special symbols in binary form. ASCII codes, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की एक्चुअली ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि इन आवर डिजिटल कंप्यूटर्स, एज वी नो, हमारे पास जो कीबोर्ड मौजूद होते हैं उसमें अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास डेसिमल डिजिट्स मौजूद हैं 0 से लेके 9 तक, एंड देन हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद है. अल्फ़ाबेट्स कैपिटल ए से लेके जेड तक भी है, स्मॉल ए से लेके जेड तक भी है. मतलब ईच एंड एवरी की प्रेजेंट ऑन योर कीबोर्ड इज एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली it has a ASCII code. होता क्या है कि हमें ये बात मालूम है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज मींस जीरोस एंड वंस. कंप्यूटर यही अंडरस्टैंड करता है. सो एनी की व्हिच यू प्रेस ऑन योर कीबोर्ड इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर इनटू दैट बाइनरी फॉर्म, एंड देन उसको ये बात समझ आती है कि अच्छा ये स्पेसिफिक और पर्टिकुलर की प्रेस हुई है. फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट की बात करते हैं. मैंने कहा जी कैपिटल ए क्लिक किया मैंने अपने कीबोर्ड पे. अगर मैंने अपने कीबोर्ड पे कैपिटल ए क्लिक किया है तो वो मुझे तो बज़ाहिर कैपिटल ए नजर आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर को ये कैसे मालूम हुआ कि कैपिटल ए क्लिक हुआ है और मैंने कैपिटल ए ही डिस्प्ले करना है. मुझे इनपुट जो आई है वो कैपिटल ए की आई है, स्मॉल ए की नहीं आई है. उस कैपिटल ए का स्पेसिफिक कोड मौजूद है कंप्यूटर के अंदर. वो स्पेसिफिक कोड पिक करता है, अच्छा ये कैपिटल ए क्लिक का ये कोड उसके अंदर बाइनरी में वो चेंज होता है. वो कहता है अच्छा ये जो कोड लिखा आ गया ना मेरे पास अंदर जो प्रोसेस हुआ है वो उसके बाद आउटपुट पे डिस्प्ले कर देता है आपको कैपिटल ए. इसी तरीके से अगर मैं स्मॉल ए क्लिक करूं तो स्मॉल ए क्लिक करने का भी कंप्यूटर का एक अलग से कोड है. हालांकि प्रेस मैंने ए ही किया है बट मैंने अब स्मॉल लेटर ए क्लिक किया, उसका एक स्पेसिफिक बाइनरी कोड मौजूद है आपके कंप्यूटर के अंदर. वो प्रोसेस करता है, उसे पता लग जाता है अच्छा मेरे यूजर ने स्मॉल ए क्लिक किया है कीबोर्ड पे और वो स्मॉल ए डिस्प्ले कर देता है. तो दीज ऑल कोड्स व्हिच इज स्पेशल बाइनरी बिट्स एंड दैट कोड इज एक्चुअली
based on 7 bits. तो उनको हम ASCII codes कहते हैं. Only 7 bits are defined in our ASCII codes and it can represent up to 128 characters. Characters की बात हो रही है जिसमें you have alphabets, you have numbers, you have special characters. We have 94 printable characters. Printable characters means जो आपको बज़ाहिर शो हो सकते हैं. आप जो भी टाइप करें कीबोर्ड पे वो आपको शो हो जाता है स्क्रीन पे. अपर केस लेटर्स हैं, कैपिटल ए से लेकर जेड तक. 26 लोअर केस लेटर्स हैं, स्मॉल ए टू जी. न्यूमेरिक वैल्यूज है आपके पास. स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो आपके कीबोर्ड में हैशटैग, डॉलर साइन, स्टारिक एक्सेट्रा जो भी आपके पास मौजूद हो, एट द रेट ऑफ, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट यू हैव 34 कंट्रोल कैरेक्टर्स. ये 34 कंट्रोल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये नॉन प्रिंटेबल होते हैं. नॉन प्रिंटेबल से आप यूं मुराद ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने टैब का बटन क्लिक किया. हम टैब का बटन नॉर्मली यूज कर लेते हैं कंप्यूटर में. अब टैब का बटन आपको तो प्रिंट होके शो नहीं होता, आपको सिर्फ स्पेस नजर आती है, एक एम्प्टी स्पेस आगे वो पास ऑन कर देता है, पुश कर देता है कि अच्छा अब यहाँ से नहीं यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना. या सपोज हम स्पेस का बटन दबाते हैं, माई स्पेस नेम. तो ये जो स्पेस का बटन मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया है, ये बटन क्लिक स्पेस का बटन भी कंप्यूटर के पास एक बाइनरी कोड में ही स्टोर है. बेशक मैंने स्पेस क्लिक किया है और यूजर को स्पेस तो एक एम्प्टी स्पेस ही नजर आती है, ठीक हो गया, लेकिन वो बाइनरी फॉर्म में आपके कंप्यूटर में स्टोर है एंड दैट इज नोन एज एन ASCII कोड. दिस इज योर ASCII टेबल. ये आपकी मोरिस मानो की बुक में भी मौजूद है, वहां से भी एज इट इज आप देख सकते हैं. जितने भी आपके पास जो भी कैरेक्टर्स, प्रिंटेबल, नॉन प्रिंटेबल, अल्फाबेट्स एक्सेट्रा आपके कीबोर्ड में मौजूद है, मैक्सिमम वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं. ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपके नॉन प्रिंटेबल में आती हैं क्योंकि दे आर डिजाइनेटेड इन ASCII टेबल विद द एब्रीविएटेड नेम्स. उसकी रीज़न ये है कि आपको पढ़ने के लिए कि टेबल पे अच्छा ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो एब्रीविएटेड नेम्स के साथ शो है. द कंट्रोल कैरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर रूटिंग एंड अरेंजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट. प्रिंटेड टेक्स्ट को अरेंज करने का मतलब जिसमें टैब आ जाता है, स्पेसिंग आ जाती है, न्यू पैराग्राफ आ जाता है, एंटर आ जाता है. ये सारी जितनी भी कीज आप अपनी कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं वो एक्चुअली आपके कंप्यूटर में इन कोड्स के थ्रू ही अंडरस्टैंड की जा रही होती हैं. इस टेबल को आपको याद करने की जरूरत नहीं है. ये टेबल नॉर्मली गिवन ही होता है और इसकी ज़्यादा में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये टेबल कैसे बना है, क्यों बना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, ये एक ऑलरेडी बना बनाई चीज़ है. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें टेबल याद करना पड़ जाए या कोई ऐसी सी बात हो. हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन मालूम रखना ज़रूरी था कि एक्चुअली ASCII कोड होता क्या है और हम जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी हम चीज़ क्लिक करते हैं या जो भी की क्लिक करते हैं वो कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है. 7 bits are designated for the ASCII codes by B1 से लेके B7 तक with the B7. This one is your B7 being the most significant bit and then B B7 जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और B1 जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स ऑफ द कोड डिटरमिन द कॉलम ऑफ द टेबल. मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट कॉलम से उठाई जाती हैं एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स डिटरमिन द रो ऑफ द टेबल एंड लास्ट 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एक्चुअली आपके रॉ से उठाई जाती हैं. इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा एक टेबल से कैसे रीड करता है कोई भी यूजर कोड को, कि अच्छा ये कंप्यूटर में कैसे रीड है. लेटर ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. हमने फॉर एग्जांपल क्लिक किया कैपिटल ए. अब कैपिटल ए की वैल्यू वो कैसे उठाएगा? ASCII में कोड कैसे लेटर ए का होगा. हमने बात बोली है मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स कॉलम से रीड होती हैं. ए लेटर ये लिखा हुआ है, ए लेटर ये लिखा हुआ है. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कॉलम से, ये हमारा कॉलम कहलाता है. तो 100, ये देखिएगा मोस्ट सिग्निफिकेंस 100 आ गई. एंड नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स डिटरमिन द रॉ ऑफ द टेबल. अब ये ए लिखा हुआ है और रॉ, ये रॉ इसको कहते हैं. इस रॉ में ये ए जो है उसमें हमारे पास क्या बिट्स आ रही हैं? 00001. तो ये देखिएगा 00001 आ गया. इसका मतलब है कि ये ASCII कोड है आपके कैपिटल लेटर ए जो कि आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं. इसी तरीके से हम देख लेते हैं स्मॉल लेटर, अगर सपोज किसी ने क्लिक किया तो उसका ASCII कोड कैसे रीड करेंगे इस टेबल के ऊपर. ये स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये स्मॉल ए लिखा हुआ है. यही वाली बात है, मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स डिटरमिन फ्रॉम दी कॉलम साइड. ए का कॉलम साइड से मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स डिटरमिन हो गई 110 एंड रॉ साइड डिटरमिन दी 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ये ए का, ये ए है ना, ए, और इसी की रॉ में हम जा रहे हैं. तो वी गॉट
0001 ये देखिएगा डिफरेंस बिटवीन द टू ASCII कोड्स फॉर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल ए, दो के दोनों अल्फाबेट सेम ही क्लिक हुए हैं। नेक्स्ट दिस इज कंट्रोल कैरेक्टर्स जो भी आपके हैं कीबोर्ड के ऊपर, उनके ये ASCII टेबल है जिसको आपको एब्रीविएट किया गया है फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।